सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार बेटा। सबसे पहले आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के साथ कुछ एग्जाम से रिलेटेड चीज़ों के ऊपर। और मैं आप लोगों के साथ साझा करूँगा एक तो आप लोगों की सप्लीमेंट्री की एग्जाम 2022 इसके आवेदन कब से शुरू होंगे, इसके साथ मार्कशीट से रिलेटेड इश्यूज कि मार्कशीट कब तक आप लोगों की आ सकती है, रिवोल्यूशन की प्रक्रिया कब से शुरू होगी, और आप लोगों की जो 2023 के एग्जाम्स हैं उनके फॉर्म और उनके फॉर्म के साथ साथ उनके जो उसका पैटर्न है वो क्या रहेगा, संभावित तिथियां क्या हो सकती हैं, उन सबको लेकर के वीडियो है और काफ़ी कॉम्पैक्ट सा वीडियो है जिसमें मैं काफ़ी बातों को लेकर के चर्चा करने वाला हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको पूरा देखोगे और अपने साथियों के साथ साझा भी करोगे। मैं शुरू करता हूँ इसको। देखिए, सबसे पहले तो मैं शुरू करूंगा आप लोगों के वर्तमान परिणाम के ऊपर। अभी जो है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का रिजल्ट आया है और कोटा यूनिवर्सिटी के लगभग सारे रिजल्ट आ गए। कुछ एक सेमेस्टर के और बीएड के और ये रिजल्ट्स बचे हुए हैं। तो बीएड के जो रिजल्ट्स बचे हुए हैं मैं आपको बता दूं कि ये 20 तारीख के आसपास मेरे सामने आना शुरू हो जाएंगे। 20 के बाद तो बीएड के भी रिजल्ट आ जाएंगे, किसी को ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। खासतौर पर बीएड के बच्चे काफ़ी बार जो है कमेंट करते हैं और उनको ये लगता होगा कि सर जो है उनके कमेंट का रिप्लाई नहीं करते। तो बेटा मैं आपको बता दूं कि आपको भी परिणाम जो है जल्दी आ जाएगा। जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं या बहुत दिनों बाद देख रहे हैं वो बेटा टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर लें, क्योंकि आपको लगभग हर बात कोटा यूनिवर्सिटी की बिल्कुल आधिकारिक तरीके से यहाँ पर बताई जाती है, अनुमानों में भी और ऑथेंटिक तरीके से भी। जब ऑथेंटिक ऑर्डर आ जाते हैं तो ऑथेंटिक, जब तक ऑर्डर नहीं आते तब तक अनुमान या एक एक्सपीरियंस आधारित जो चीजें हैं वो आप लोग के साथ चैनल पर साझा की जाती है। तो आप लोग एक दूसरे के साथ साझा करके अपने डाउट्स को दूर कर लें। मैं सप्लीमेंट्री के एग्जाम की चर्चा करना चाहूंगा कि जो बच्चे सप्लीमेंट्री आए हैं उन लोगों के फॉर्म संभवतः 25 नवंबर के बाद कभी भी भरे जा सकते हैं। पहले आएंगे तो मैं आप लोगों को सूचित कर दूंगा, लेकिन मेरा ये आइडिया है कि इतना टाइम लग जाएगा। पहले आएंगे तो भी मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा, ऐसा नहीं है कि साझा नहीं करूंगा। आप लोग दिन में एक बार यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा जरूर सर्च करके देख लें आपके गूगल पर, तो आपको सूचनाएं मिल जाएंगी वहां पर। लेकिन फिर भी यदि आप लोग आलस करते हैं तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप मैंने बना रखे, वहां से दिन में यदि 2-4 मिनट का वीडियो यदि आप देख लोगे तो उससे आपका कोई बहुत ज्यादा टाइम खराब नहीं होगा, लेकिन आपको सूचनाएं मिल जाएंगी, आप लोग अपडेट रहोगे। एग्जाम कब तक हो सकती है? तो एग्जाम देखिए, मैंने पहले कहा था कि शीतकालीन की छुट्टियों से पहले कोटा यूनिवर्सिटी अमूमन इन एग्जाम्स को कराती है। तो आप लोग तय मान के चले कि 25 दिसंबर को जो है अमूमन ये छुट्टियां शुरू होती है। उससे पहले पहले आप लोगों की जो है सप्लीमेंट्री खत्म हो जाएगी, ये आप लोग कंफर्म मान के चले। इसमें कोई लेकिन किंतु परंतु वाली स्थिति नहीं है। आप लोग तय मान के चले कि इस दरमियान जो है आप लोगों का एक प्रकार से ये पूरी प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाएगी। सप्लीमेंट्री के रिजल्ट एग्जाम जो है हो चुके होंगे। रिवोल्यूशन के रिजल्ट को लेकर के और एक ये है कि प्रक्रिया और अच्छा, एक सप्लीमेंट्री के पैटर्न के ऊपर किसी बच्चे ने पूछा था कि सर पैटर्न का मतलब क्या है? पैटर्न का मतलब ये है बेटा कि वही 1.5 घंटे का पेपर और वही 50% प्रश्नों को हल करना होगा। इसके अलावा और कोई वो मतलब नहीं है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना ही है। मैं आप लोगों से अपेक्षा रखूंगा कि आप लोग जिन बच्चों की सप्लीमेंट्री आई है वो अपनी साल को खराब नहीं होने देंगे, पूरे दिलो जान से लग जाएंगे और आप लोग जो है निश्चित तौर पर सफल हो पाएंगे। तो किसी भी स्टूडेंट्स को यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता जो है नहीं है। आप लोग थोड़ा सा धैर्य बना करके रखें। एक चीज ये हो गई। इसके बाद हम लोग रिवोल्यूशन के ऊपर आते हैं। देखिए, रिवोल्यूशन की प्रक्रिया जो है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की अगले हफ्ते शुरू हो जाएगी। बीकॉम और बीएससी की चल रही है, 25 नवंबर लास्ट डेट है। बीए की बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी और कोटा यूनिवर्सिटी के पैटर्न के मुताबिक लगभग 15 दिन यूनिवर्सिटी दे ही रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को भी उतना समय मिलेगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मार्कशीट वाले सेक्शन पे यदि मैं आना चाहूँ तो मार्कशीट जो है आप लोगों की इसमें टाइम लगेगा। बीए फाइनल की मार्कशीट जो है इस हफ्ते आ जाएंगी। एमए की जो मार्कशीट है शायद इस हफ्ते आ जाएंगी, शायद शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। जैसे ही आ जाएंगी मैं आप लोग के साथ साझा कर दूंगा, बटने लग जाएगी तब साझा कर दूंगा, तो परेशान नहीं हो आप लोग।
टीसी और सीसी भी आपको तभी मिलेगी। यदि आपको टीसी और सीसी बहुत अर्जेंट आवश्यकता है तो यूनिवर्सिटी से एडवांस कॉपी लेकर के टीसी और सीसी आप लोग इशू करा सकते हैं। अब बात आती है आपकी मुख्य परीक्षा के आवेदन की और परीक्षा की। 2023 मेन एग्जाम 2023, देखिए मुख्य परीक्षा 2023 की आवेदन की प्रक्रिया संभवतया जनवरी में शुरू होगी, संभवतया, क्योंकि तब तक मेरे सामने सप्लीमेंट्री की एग्जाम हो चुकी होंगी, उनके परिणाम आ चुके होंगे, रिवोल्यूशन के परिणाम आ चुके होंगे, सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी होंगी। तो उसके बाद हमारे यहाँ जो है 2023 की जो मुख्य परीक्षा है उसके आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। प्राइवेट और रेगुलर और एक्स स्टूडेंट्स सभी की प्रवेश प्रक्रिया एक साथ शुरू होती है, यानी सॉरी एग्जाम फॉर्म की प्रक्रिया एक साथ शुरू होती है। उसी टाइम पे सबके आवेदन भरे जाते हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे रेगुलर हो। तो तब तक इस चीज को लेकर के किसी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। रही बात एग्जाम की, देखिए यदि जनवरी फरवरी में यदि ये पूरी प्रक्रिया हो जाती है फॉर्म भरने की, तो मार्च के एंड में, मार्च अप्रैल में एग्जाम के शुरू होने की संभावना रहती है। तो हालांकि मैं बहुत क्लियर तो नहीं हूं यहाँ पर, लेकिन आप लोग 15 मार्च को कट ऑफ माने कि 15 मार्च के आसपास जो है आप लोगों के पेपर शुरू हो सकते हैं। आप लोग खुद को अलर्ट मोड पर रखें। मेरा ये मानना है कि कभी भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। आप लोग खुद को अलर्ट मोड पर रखें कि 15 मार्च के आसपास जो है आप लोगों के एग्जाम्स हो सकते हैं। पैटर्न आपका जो 2019 में था, यानी पूरा पेपर आएगा 3 घंटे का होगा, पूरे 100 नंबर का करना है, किसी में जो 75 का है वहाँ 75 का करना है, यानी जितने का पेपर आता है वो पूरा आपको अटेम्प्ट करना है। उसमें अब कोई भी छूट जो है, जो कोविड के दौरान शुरू हुई थी, वो छूट सब सॉरी जो रिलैक्सेशन थे वो अब खत्म हो जाएंगे। और आपको जो रेगुलर बेसिस पर जिस तरीके से होता आया था पहले, वो उसी तरीके से होगा। तो आप लोग इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें अब, कि अब लापरवाही जो है आप लोगों की नहीं चलेगी। बहुत मक्कारी आप लोगों ने कर ली, मैं मजाक में कह रहा हूँ बेटा, लेकिन जो रिलैक्सेशन आपको मिलना चाहिए था वो आप लोग अब ले चुके हो ऑलरेडी। अब ये थोड़ा सा मुश्किल है। एक चीज मैं और आप लोग के साथ इस वीडियो के आखिर में साझा करना चाहूंगा बेटा, कि यदि आप लोग बीए कर रहे हो और इंग्लिश और ज्योग्राफी की यदि आपको कहीं क्लासेज लगवाने की आवश्यकता है, इंग्लिश और ज्योग्राफी की, तो मेरे 2 साथी हैं जो इंग्लिश और ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। मैं नाम आपको डिस्क्लोज कर दूंगा, 1-2 दिन में मैं आप लोग के साथ उनकी सारी चीज़ें शेयर कर दूंगा। तो बीए की तीनों क्लासेज की इंग्लिश और ज्योग्राफी की क्लासेज जो हैं, या जिनको आप लोग ट्यूशन कहें या कोचिंग कहें, जो भी आप लोग कहें, उनको वो लोग पढ़ाते हैं। बहुत रीजनेबल फीस में है और आप लोग को हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ा देंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे और अच्छा पढ़ाया जाएगा। तो जो भी फीस रहेगी मैं आप लोग के साथ साझा कर दूंगा। संभवतया एक पेपर की फीस 2500 और दोनों पेपरों की फीस 4000 रहेगी। इंग्लिश और ज्योग्राफी की मैं बात कर रहा हूँ। तो आप लोग जिन बच्चों को इंटरेस्टेड हो, कोटा में यदि आप रहते हैं और इंटरेस्टेड आप हैं, तो संपर्क जरूर कर लेना, आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। चूँकि मैं इस प्लेटफॉर्म पर हूँ और मेरे वो साथी हैं, वो चाहते हैं कि बच्चे उन तक पहुँचे और आप उन तक पहुँचे, क्योंकि बहुत रीजनेबल रेट में आपको एक बहुत योग्य और अनुभवी शिक्षक यदि मिलता है तो आपकी परसेंटेज पर बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा मेरे सामने। हिस्ट्री का यदि कोई बच्चा पढ़ना चाहेगा तो हिस्ट्री की फीस दोनों पेपरों की मात्र जो है 2500 रुपये रखी है। हिस्ट्री का भी यदि कोई बच्चा चाहे तो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में पढ़ सकता है, जस्ट 2500 ओनली। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, आप लोग जो है पढ़ सकते हो। और यदि किसी बच्चे को इकोनॉमिक्स पढ़नी है तो कॉलेज में आए और पढ़े, मैं आपके साथ हूँ। इकोनॉमिक्स के लिए दाएं बाएं जाने की आवश्यकता नहीं है। कहीं आपको कोई सोर्स मिलता है तो बात अलग है, अदरवाइज कॉलेज में क्लासेज चल रही है, सिलेबस की जिम्मेदारी मेरी है। यदि आप राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा के बच्चे हो तो। थैंक यू सो मच बेटा, आप सभी को ऑल द बेस्ट, गुड लक और शुभकामनाएं।